है। यस सर। और समय बचा तो भूगोल सीखेंगे। ओके ओके सर। हाँ चलो, विस्तार सूत्र कल हम लोगों ने देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब घात 2, बराबर है। स्क्वायर का यस मतलब क्या? सर। घात 2। घात 2 दो। क्या होता है? उसको इंग्लिश में पावर 2 भी बोलते हैं, और घात 2 भी बोलते हैं, और स्क्वायर भी बोलते हैं, या वर्ग बोलते हैं, बराबर है। और घात 3 यस। घात 3 को क्यूब बोलते हैं। अब यहाँ पर घात 2 है, a प्लस बी होल स्क्वायर, या a प्लस बी घात 2। उसको किस तरह से विस्तारित करते हैं तो कल मैंने सिखाया था। पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरा पद का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एस स्क्वायर, प्लस बी एस स्क्वायर। बराबर है। ये फॉर्मूला याद यस। करना है आप लोगों को। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए घात 2 प्लस बराबर बी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करना है, मैं बी कल एस से स्क्वायर। पूछूंगा पूरा है फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है फिर से। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए ऋण बी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस बी एस स्क्वायर। बराबर है। सिर्फ यहाँ पर फर्क यस क्या है, प्लस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस, चिन्ह को याद रखना है। सर। अगर ऋण है इधर, बीच में माइनस है, ऋण है, तो यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, ये चीज आपको प्लस याद रखना है। और तीसरा सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, या अगर इस तरह से दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख बी सकते हैं। एस। अब इन सूत्रों का उपयोग करके, विस्तार सूत्र का उपयोग करके इसको पूरा करना था हमको। तो कल मैंने सवाल सिखाए थे, फिर भी देख लो। पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 दूनी 4 एक्स वाई, इधर आएगा 4 एक्स वाई, और लास्ट में 2 वाई का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, लास्ट वाला 4 वाई स्क्वायर। उसी तरह से ये भी है, यहाँ पर पहले पद का वर्ग आ जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, माइनस ये दोनों का गुणा कर देने का 5 दूनी 10 एक्स वाई गुणे 2 मीन्स माइनस 20 एक्स वाई, और लास्ट में 5 वाई का स्क्वायर, 5 वाई का स्क्वायर मतलब 25 वाई का वर्ग। इस तरह से हम इसको विस्तारित कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो एक एक स्टेप करके जा सकते हो। अब यहाँ पर अंक दिया है 101 घाते 2। 101 का मतलब हुआ, उसको सरल तरीके से लिख सकते हैं 100 धन 1 का वर्ग। अब यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, पहला पद 100 दूसरा पद 1, तो पहले पद का वर्ग 100 का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, मतलब 100 एकम 100 में 2 से गुणा किया 200, और 1 का वर्ग 1, तो 201 10,201। उसी तरह से ये भी है, इस सवाल को हम लोगों ने यहाँ पर हल किया है। देखो, जैसे 98 का वर्ग है, 98 का वर्ग मतलब अगर हमको 98 का वर्ग करना है तो 98 में 98 को गुणा करना पड़ेगा, 98 में 98 को, बहुत समझ आएगा। इसके लिए सरल तरीका दिया है 98, जो एकदम नजदीक का अंक जो उसको सरल कर सकते हैं, तो 100 ऋण 2, 100 ऋण 2 का मतलब भी 98 है। 100 ऋण 2 का मतलब क्या है? 98, 90। बराबर है। अब 100 ऋण 2, अब ये पहला पद 100 दूसरा पद 2, पहला पद क्या है 100 और दूसरा 100 पद 2। 2। अब 100 का वर्ग, पहले पद का वर्ग 10,000 ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद कितना आया? 100 में 2 का गुणा किया 200, 200 में फिर 2 का गुणा, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे 100 200 गुणे 2 400, तो यहाँ पर हमने 400 लिखा। अब दूसरे पद का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग
4। 4 4 से हम क्या देखते हैं, 10,000 में से पहले 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 9,600। 10,000 में से 400 माइनस किया, बचा कितना? 9,000। 9,600 9,600 में फिर 4 जोड़ेंगे, इधर +4 है, तो उत्तर आएगा हमारा 9,604। बराबर है? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, आगे चलो। यस सर। देखो, अभी ये a प्लस बी, जो तीसरा सूत्र मैंने सिखाया था पहले वाले इसमें, क्या था वो? a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे देखो, a प्लस बी a माइनस बी, A माइनस बराबर है? B। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग। उत्तर क्या मिलता है हमको? a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a वाला। तो हमको क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पर दिया है, देखो 5m प्लस 3n, a प्लस बी, फिर a माइनस बी, सेम है। देखो 5m माइनस 3, 5m प्लस 3m, बराबर है? सेम है कि नहीं हाँ दोनों? सर। सिर्फ यहाँ पर हाँ प्लस है, सर। इधर माइनस है, बराबर है ना? हाँ पहले वाले सर। ब्रैकेट में 5m है, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 5m है। बोलो, माइक ऑन जी रखो। सर। हाँ, है ना? और फिर पहले वाले हाँ ब्रैकेट में +3n है, यहाँ पे -3n। तो ये कैसे हो गया? सूत्र हमारा क्या था? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस B। बी a माइनस, A माइनस माइनस B। बी। बराबर है? तो उत्तर क्या मिला था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उत्तर क्या मिला था? a ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर। बोलते रहो तो आ जाएगा अच्छे से, बोलना सीखो साथ साथ में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो। ए A स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी माइनस B स्क्वायर। माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर। a क्या था? पहला पद। a क्या था? पहला पहला पद। पद। पहला और b पद। क्या था? दूसरा पद। दूसरा पद। बराबर है कि नहीं? पद। तो उत्तर क्या मिला? यस a सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। पहला पद है 5m, 5m का वर्ग 5 बचे 25, m घाते 2, वैसे 3n का वर्ग आएगा 9 का n घाते 2, 9n स्क्वायर। तो उत्तर मिलेगा 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। सरल है कि नहीं? जी सर। बहुत सरल है, ध्यान से देखोगे आ जाएगा। और इसको भी मैंने कल समझाया था, a प्लस बी का स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। ये कल सीखा था हम लोगों ने, और अभ्यास के लिए यस सवाल भी सर। दिया था, बराबर है? जी फिर से सर। इसको एक बार देखना। और ये सवाल दिए थे मैंने, m प्लस n स्क्वायर अभ्यास हेतु। तो पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद धन दूसरा पद, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, गुणे का चिन्ह आएगा, प्लस n स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लेना। तो पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। तो उत्तर क्या मिला? पहले पद का वर्ग m स्क्वायर 2mn प्लस n स्क्वायर। उसी तरह से p प्लस क्यू है, पहले पद का वर्ग 2 गुणे पहला पद p दूसरा पद q धन q का वर्ग मतलब दूसरे पद का वर्ग। उसी तरह से 100 प्लस 3, यहाँ पर पहला पद कौन सा है? मुस्कान बताओ, पहला पद कौन सा है? 100 प्लस 3 में 100 प्लस 3 में पहला पद कौन सा है? 100 पहला पद और 3 100 दूसरा पहला पद। पद दूसरा पद। 3 दिखाई दे रहा है ना? एकदम इजी है, हाँ पहला सर। एक और दूसरा एक। तो पहले पद का वर्ग मीन्स 100 का वर्ग, बराबर है कि नहीं? हाँ। फिर 2 गुणे दोनों पदों को ले लेना है। 2 गुणे पहला पद क्या था? 100, दूसरा पद क्या है? 3। 100 तो यहाँ पे 3। मैंने 100 गुणे 3 ले लिया, 2 से गुणा करके। 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। फिर लेना है दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद 3 है, 3 का वर्ग, बराबर है कि नहीं? यस जी सर। सर। अभी 100 का वर्ग बहुत इजी है, 100 में 100 का गुणा करते नहीं बैठने का। इसमें 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 10,000 हो गया 100 का वर्ग। 10,000। सरल है कि नहीं? हाँ जी सर। सर। हाँ। और देखो यहाँ पे 2 तिहाई 6 कर दो, 2 तिहाई 6,
और छः। आगे 100 में का 2 जीरो लगा दो, 600 मिल गया, बराबर है ना। हाँ जी सर। सर। हाँ, अब 3 का वर्ग पता ही है हमको, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 मिल गया। 9। अब सबको जोड़ दिया, यहाँ पे 10,000, इधर 600, यहाँ पे 9, उत्तर मिलेगा 10,609। 10,609। बराबर है, यस जी सर। सर। इजी है ना। हाँ सर। अभी 50 + 4 का स्क्वायर कौन समझाएगा मुझे। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे देख देख के बोलो तो भी चलेगा। पहला पद क्या है, 50। 50। दूसरा पद क्या है, 4। 4। वेरी गुड। तो सबसे पहले किसका वर्ग लिया मैंने, पहले पद 50 का, का। और लास्ट पहले में क्या पद लिया, का। दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद बराबर है का। ना। और बीच में क्या यस लिया, सर। दोनों का गुणा, पहला और दोनों का दूसरा। गुणा। किसके साथ गुणा करते हैं, 2 के साथ, 2 के साथ। है ना सरल। हाँ जी सर। सर। सबसे पहले क्या लिया, पहला जो पद था उसका वर्ग ले पहला लिया, और पद। सबसे लास्ट में जो दूसरा था उसका वर्ग ले लिया, बराबर है ना। हाँ सर। और बीच में क्या किया, दोनों पदों का गुणा किसके दोनों साथ का किया मैंने, गुणा कर दी। 2 के साथ। किसके साथ 2 गुणा के किया, साथ। 2 के साथ। वेरी गुड। अब देखो, अब इसका वर्ग करना मतलब 50 में 50 को गुणा करने में टाइम नहीं खराब करना है। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 5 का वर्ग 25। 25, बराबर है ना। 25 लिख दिया। अब इधर 1 जीरो है हाँ। तो 2 जीरो, बराबर है ना। यहाँ पे 1 जीरो है ना तो 2 जीरो बढ़ा दिया। वैसे ही देखो, इधर 100 था तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 जीरो था तो 4 जीरो ले लिया था, बराबर है। वैसे ही जी यहाँ पर सर। 5 का वर्ग है 25, 1 जीरो है तो 2 जीरो ले लिया वर्ग। 2 जीरो। 25 तो मिल गया, 2,500, बराबर हाँ है। सर। अब इसमें देखो, 2 पचे 10, ये जीरो रहे तो बाजू में 2 पचे 10, 10। 10 चौक 40। 40, तो इधर 40 लिखा, हाँ और ये सर। इसका जो 50 का जीरो था इधर ले लिया, 400 हो गए। सरल है कि नहीं, अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ सर। हाँ, इजी है। देखो फिर वैसे ही 4 का वर्ग, 4 चौक 16। अब इन 16। सबको जोड़ दिया, 2500 + 400 + 16, 2,500 + 400 2,900, और ये 16 2,916। 2,916। 16। सरल है कि नहीं, हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतना समझा। हाँ सर। हाँ, अभी हम लोगों ने सीखा था a + b वाला, अब यहाँ पे a - A b, + B। a - b का वर्ग। सूत्र वही है, सिर्फ इधर ऋण करना है बस, बराबर है। पहले पद का वर्ग 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। खाली ये दोनों फॉर्मूला में अभी हमारी फर्क इतना मीटिंग है चालू है, कि हम यहाँ सर से पर बात कर रहे थे, माइनस है, मीटिंग चालू। ओके। अभी मीटिंग हमारे चालू है हो। हाँ, m - n का वर्ग, m - n का वर्ग, पहले पद का वर्ग, पहला पद है m, पहला पद क्या है इधर, M। और दूसरा पद क्या है, 2। हेलो, n, हमारे तैयारी हमारा अभी n। चालू दूसरा पद क्या है, N। n। है N। ना। तो सबसे मीटिंग पहले क्या चालू किया हमने, हम पहले करवा पद का वर्ग ले लिया और हाँ दूसरे सर। पद का वर्ग फिर ले लिया। दूसरे पद का। सरल है कि और नहीं, बीच में गुणा कर दी। बीच हाँ। में दोनों को गुणा किसके साथ करते गुणा हैं, कर दिए। 2 के साथ। किससे गुणा 2 करते के हैं, साथ। 2 के 2 के साथ, साथ। वेरी गुड। और यहाँ पे सिर्फ माइनस लेना है, माइनस क्योंकि इधर लेना। माइनस है, ऋण है, तो इधर भी पहले ऋण फिर धन। इजी है कि नहीं। हाँ सर। उत्तर मिला m² - 2mn + n²। अब ये वाला एक M सवाल स्क्वायर। देखते हैं। हाँ? 100 ऋण 2 का वर्ग, 100 ऋण 2 का वर्ग, बराबर है। वर्ग। पहला पद कौन यस सा है, सर। शिवम बोलो, पहला पद क्या है। 100। हाँ बोलो, 100। 100। दूसरा पद क्या है, 2। 2। वेरी गुड, मुस्कान को समझ में आ गया है। अब सबसे पहले क्या किया हमने, किसका वर्ग लिया, 100। 100 का। पहले पद का, वेरी गुड। और लास्ट में 2 दूसरे का। पद का, 2 का। और बीच में क्या लिया फिर,
गुणा कर टू दीजिए। दोनों गुण पदों का के गुणा किससे सौ गुणा किया? गुणा करके दो। 2 से। 2 से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आ गया समझ में बच्चों को। अब 100 का वर्ग सरल तरीका क्या था? 1 का वर्ग 1 आया। यहाँ पे कितना जीरो है? 0 का 0, 2 जीरो है, 2 0 देगा तो और एक्स्ट्रा लगा 4 जीरो ले लिया, बराबर है ना? 4 0 ले 1 ली। जीरो है यस तो 2 लेना है, बराबर है? और 2 जीरो है हाँ तो 4 जीरो ले लेना है, तीन 4 जीरो। लेना है। बराबर है कि नहीं? हाँ, 2 है तो 4 लेना है, वर्ग है, डबल। हाँ ठीक है, तो 100 का इधर 10,000 मिल गया। अब यहाँ 10,000 पे 2 एक कम 2, 2 फिर दूनी 4, बराबर है? 2 4 दूनी 4, 4 लिखा, 4 और ये 2 जीरो था इधर, 2 जीरो वैसे ही ले लिया, 400 हो गए, बराबर है कि नहीं? या 100 दूनी Yes, 200 sir. दूनी 400, ऐसे किया तो भी चलेगा। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4 4, वेरी गुड, तो इधर 4 लिख दिया। अब इसको जोड़ना नहीं है, पहले पहले 10,000 में से 400 को हटाना है। पहले क्या हटाना करना है? है। 10,000 में से 10,000 में 400 से को 4 को हटाने का हटाना है, तो कितना मिला? 9,600। 9,600। फिर इसमें 4 जोड़ दिया, बराबर है? उत्तर कितना हाँ। मिला जी सर। हमको? 9,600। 9,604। इजी है, 604। हाँ हाँ सर। सर। सरल है ना? हाँ सर। चलो आगे। हाँ सर। जी सर। ओके, 9,604। अभी देखो एक नया फॉर्मूला आया है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, बराबर है? x प्लस ए जी और x प्लस एक्स X प्लस plus बी। B। पहले क्या था? यहाँ पर दोनों समान होते थे, अब यहाँ पर 3 पद दिए गए, ऐसा 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन देखोगे ध्यान से तो 3 मिलेगा। ये पहला पद है x, दूसरा पद a, ए बराबर है? अब इसका पहला पद और पहले वाले ब्रैकेट का पहला पद समान है, दोनों एक्स एक्स है कि नहीं? हाँ जी सर। सर। हाँ, अब ये दूसरा पद और इसको तीसरा समझ लो, बी को। बी को क्या समझो? तीसरा। तीसरा। तीसरा, वेरी गुड। ध्यान से देखो, एकदम समझ में आएगा, और बोलते रहो मेरे साथ तो जल्दी सीखोगे। ओके, ठीक है। हाँ, Yes, घबराना sir. नहीं है। देखो, इन दोनों पदों का आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। गुणा करना। गुणा करना है। हाँ, पहाड़ा नहीं आता है चलेगा, यहाँ पे पहाड़े की जरूरत नहीं है, बहुत नहीं है। इजी है। हाँ, एक्स और वाई ए बी देख के घबराना नहीं है। देखो, नहीं है। नहीं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बराबर है? दोनों भी Yes, कोष्ठक में sir. बंद है। किस में बंद है? कोष्ठक। कोष्ठक को ब्रैकेट कोष्ठक। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट। उसको ए ब्रैकेट। ब्रैकेट है और इस तरफ ए ब्रैकेट है कि नहीं? दोनों अपने अपने घर में Yes, बंद है, sir. बंद है कि नहीं? हाँ, Yes. जी सर। अब पहले x है, x को इस पूरे घर से गुणा करना है, इस ब्रैकेट से गुणा करना है, गुणा गुणा करना करना। है। बराबर है? x से किस में गुणा करना है? दूसरे वाले ब्रैकेट में जो भी दूसरे है, वाले ब्रैकेट से। बराबर है? समझ Yes, में आया जी ना? sir. सर। तो ये देखो, मैंने ले लिया x इधर और x प्लस बी ले लिया इधर, बराबर है? हाँ सर। x से Yes, किसको sir. गुणा करना है? x प्लस दूस- बी को, बी। B को। बराबर है? समझा ना? हाँ सर। अब इधर बचा a, क्या बचा? A. अब A. a से भी A. इसको गुणा करना है, x प्लस बी को। यहाँ पे किया है, देखो, a से x प्लस बी को। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ब्रैकेट में जो दोनों पद है उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा करना है। समझ में है। आया? Yes, जी sir. सर। पहले ब्रैकेट में जो भी है उसको दूसरे ब्रैकेट में जो भी है उससे क्या करना है? गुणा करना है। Very good. अभी x से मैंने x प्लस बी में गुणा किया, फिर a से x प्लस बी में गुणा किया, बराबर है? Yes, जी sir. सर। हाँ, वेरी गुड, बोलते हाँ, रहो, सर। आएगा समझ में, घबराओ मत। अभी x से x में पहले गुणा किया तो मिला x स्क्वायर। क्या मिला? x में x X को गुणा square. करेंगे तो X x का वर्ग स्क्वायर। मिलेगा ना, 2 बार x आया, Yes, जी sir. सर। x का वर्ग। एक्स स्क्वायर। फिर वापस x से b में गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? b में, X से B में। आप तो क्या मिला? में। bx, बराबर है? BX. सरल है कि Yes, नहीं? sir. हाँ पहले सर। x से x में गुणा किया, फिर x से b में, तो हमको B मिला में। x का वर्ग धन X का bx, वर्ग BX. बराबर है?
अब दूसरा यस देखिए, सर हाँ सर ए से एक्स में गुणा करेंगे, किससे? ए से ए एक्स में में। एक्स मिला ए एक्स, हाँ मिला कि नहीं? हाँ 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 सर सर अब फिर ए से किस में गुणा करेंगे? ए से बी में बी में। वेरी गुड, पहले ए से एक्स में, फिर ए से बी हाँ, में। ए बी से में। एक्स में गुणा किया, ए एक्स मिला, फिर ए से बी हाँ में सर। गुणा किया बी में तो करेंगे ए बी हाँ मिला। सर ए बराबर बी है? मिला हाँ इजी हो सर गया कि नहीं? हाँ सर यस हाँ सर। जी सर सर जी सर। अब एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही रख दिया, इधर है ना एक्स स्क्वायर, हाँ इसको जैसा सर था वैसे हाँ ही रख सर दिया। लास्ट में ए बी जैसा था, ए बी दिख रहा है ना लास्ट में? यस सर जी हाँ, सर। यहाँ पे वैसे ही रख दिया, रख दिया कि नहीं? यस सर बराबर है कि नहीं? अब देखो एक्स हाँ। स्क्वायर जी जैसा सर। था वैसे ही रखा है मैंने, ए बी जैसा था वैसे ही रखा है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। बीच में क्या हुआ? दोनों में एक्स एक्स था, थोड़ा थोड़ा सा एक परिवर्तन। बार नहीं किया। परिवर्तन हुआ बराबर है? और ए धन हाँ जी बी सर। कर दिया, बी धन ए करो या ए धन बी करो। बराबर है? तो यस हाँ सर फॉर्मूला सर हमको क्या मिला, इसका सूत्र क्या मिला? अगर इस तरह से दिया है एक्स तो ऐसे भी कर सकते हो विस्तार करके, या सीधे लिखना है तो पहले पद का वर्ग लास्ट में, दूसरा गुणे तीसरा। बराबर है? और दूसरा जी धन सर। तीसरा, यहाँ पे है दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा। तीसरा पहला। बराबर है? तो हाँ एक्स सर प्लस, हाँ इसको याद कैसे करेंगे? एक्स प्लस ए, बोलो एक्स एक्स प्लस प्लस ए ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए गुणे एक्स प्लस बी गुणे एक्स गुणे प्लस गुणे बी एक्स प्लस बी बराबर 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 एक्स का वर्ग एक्स एक्स का का वर्ग वर्ग धन पद ए प्लस बी ए ए प्लस बी गुणे एक्स गुणे एक्स धन ए बी एक्स धन धन ए ए बी। बी ठीक है? चार हाँ, सूत्र सर। सिखाया मैंने आज, कितना? हाँ चार। सर हाँ, चार सूत्र। रिपीट किया मैंने, कल का जो हुआ था उसको भी पुनरावर्तन किया, इसके लिए चारों सूत्र आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ओके? चाहिए अब आगे देखो, उदाहरण ओके दिए सर। गए विस्तारित करने के, इन उदाहरणों को देखना है। हाँ एक्स सर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, बराबर है? यस हाँ सर। सर पहला पद ध्यान से देखो, वैसा ही है जैसा हाँ, एक्स सर। प्लस ए एक्स प्लस बी था। इसको ए समझो, इसको बी समझो। ए को क्या समझोगे? यस सर। 2, और बी क्या है? 3। दो बराबर है कि नहीं? तीन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर अब यहाँ पर क्या था? ए प्लस बी था हाँ कि नहीं? सर ए प्लस बी था ना, तो ए के जगह पे हाँ, क्या आ सर। गया? 2, हाँ और बी के जगह पे क्या आ गया? दो 3। तो 2 प्लस 3 कर तीन दिया। और फिर लास्ट हाँ, में ए बी सर। था, लास्ट में क्या था? ए बी। ए बी लास्ट में ए बी था ना, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर हाँ लास्ट सर में ए बी था, हाँ सर तो ए बी मतलब ए गुणे बी। तो ए क्या है बी इधर? ए 2, गुणे बी और बी क्या है? जो 3। 3 बराबर है? यस सर। पहले पद का वर्ग एक्स सर। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस प्लस 3 5, 2 2 प्लस प्लस 3 3 कितना 5 हुआ? टू प्लस 5 फाइव 5 और फाइव 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 कितना मिला हमको? 6। बराबर है? 6 सरल है Yes, कि हाँ। नहीं? सर इजी है ना? यस यस सर सर। हाँ देखो, अभी यहाँ पर ये पहला पद, इसको ए समझ लो। क्या समझोगे? ए। ए और ए। इसको क्या समझोगे? बी बी ए। बराबर है कि नहीं? यस हाँ सर ए और ए क्या हुआ? बी। बी बराबर है ना? बी पहले पद का वर्ग कर Yes, दिया, sir. सीधा सीधा। हाँ यस और बीच में क्या मिलेगा? ए Y. प्लस बी, लेकिन यहाँ पे इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसके लिए इधर ऋण लिया है। बराबर है ना? यहाँ पे देखो, दोनों Yes, धन sir. थे, दोनों प्लस था, इधर एक उधर माइनस है, प्लस था तो माइनस या ऋण है, इसके लिए यहाँ पर ऋण लिया है। रीड ए लिए माइनस बी, 4 बी माइनस 3, फिर B. ए बी, ए बी का गुणा, ए बी तो ए कितना है? 4, बी कितना है? 3। ए 3 कितना है? 4
p कितना है 3 3 गुण बराबर है। 3 तो y स्क्वायर इधर है, फिर 4 में से 3 गए, 1 y, फिर 4 की आई 1 y 12, ऋण 12 12 मिला ना उत्तर हमको? यस सर हाँ हाँ, 12 सर। आएगा ना? यस 12 सर इन सवालों को फिर से देखना आप लोग, कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 5.1 करेंगे। ओके, हाँ ये सर। देखो मैंने ओके हल किया है 5.1। अब पहला सवाल दिख देखो, रहे ए दिखाई दे रहा है ना क्लियर? यस सर यस हाँ, सर थोड़ा सा अक्षर छोटे हैं मेरे, लेकिन ध्यान से देखो दिखेगा। a+2 क्या लिखा है? a+2 और यहाँ पे a-1 a-1 अभी ए देखो, इसको हम लोग ए को x समझ सकते हैं, ये पहला पद, यस फिर ए हुआ, ए बी हुआ, जैसा सूत्र में हमने देखा था। बराबर है कि हाँ नहीं? सर। हाँ ये सर। पहला हाँ। पद, AB ये दूसरा, इसको तीसरा समझो, दूसरा और तीसरा याद रखने का बस, तीसरा दूसरा और Yes, तीसरा sir. याद रखो बस। पहले का वर्ग मिल हाँ। गया हमको सीधे सीधे, या इस तरह से Yes. विस्तारित कर सकते हो, ए- ए से पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, ए से पूरे ब्रैकेट को पूरे गुणा ब्रैकेट को करना, गुणा करना फिर गुणा किससे गुणा करना करना है? अरे हाँ ना 2 से, से पूरे ब्रैकेट 2 को से इस ब्रैकेट को गुणा करना है। गुणा गुणा करना करना है अब a से a-1 को गुणा किया, फिर +2 से a-1 को गुणा किया। हाँ गुणा गुणा सर। किया सरल है कि नहीं? देखो, यस यस सर a में सर a से गुणा, a इंटू ए, फिर a में -1 से गुणा, -1 इंटू ए, फिर 2 में a से गुणा, ब्रैकेट में जो भी है उसको 2 से अब गुणा करना है, 2 इंटू ए, 2 गुणे ए, हाँ सर। फिर 2 गुणे ऋण 1, 2 गुणे ऋण 1 या ऋण ऋण 2 एक। पे 1, बराबर है। अब ए से Yes, गुणा sir. किया तो ए स्क्वायर मिला, बराबर है। ए में ए Yes, से sir. गुणा किया, क्या मिला? ए का वर्ग। एक स्क्वायर ऋण 1 में ए से गुणा किया तो ऋण ए मिला, बराबर है। अब यहाँ पर यस सर धन 2 ए मिलेगा, 2 इंटू ए, 2 गुणे ए, 2 ए मिला। अब 2 से 1 में गुणा किया तो ऋण 2 मिला, बराबर है। यस सर हाँ सर। हाँ, ध्यान दो, आएगा, कुछ नहीं है। अब पहला पद जैसा था वैसे ही रख दिया, हाँ ए सर। स्क्वायर, बराबर है। अब ऋण ए Yes, में sir. से धन 2 ए, अब धन 2 ए और ऋण 1 ए, 2 ए में से 1 ए गया तो बचा धन 1 ए, बराबर है। धन एक और लास्ट वाला जो Yes, पद sir. जैसे था -2, वैसे ही दो। -2 यहाँ पे हाँ रखा है। आ गया ये सर। ठीक है। एक सवाल और बताता हूँ, Yes. m-4 m+6, बराबर है। अब इसमें यम Yes, दिखाई हाँ दे रहा है, सर। यम दिख रहा है ना? हाँ सर। पहला पद। -4 दूसरा कौन सा है? -4। यम दूसरा कौन सा है? -4। -4 और तीसरा कौन सा है? 6, बराबर है। पहला दूसरा तीसरा याद आ रहा है कि नहीं? x a और b वैसा ही है ना, ये हाँ सर। यम दोनों में समान है। अब पहले ब्रैकेट में जो भी है उसको दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है। क्या करना है? जी सर गुणा पहले करना ब्रैकेट है। में जो भी है उसको दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है। गुणा करना है अब यम को पहले जी m+6 से गुणा करेंगे, यम से m+6, के फिर -4 को गुणा करेंगे m+6 से गुणा करेंगे। ओके, यस ओके सर सर हाँ, यम से यम में गुणा किया तो मिला m गुणे m, फिर यम से 6 में गुणा किया m गुणे 6। ओके, 6 यस बराबर है। अब -4 Yes. से m+6 में गुणा करना है, -4 इंटू m, फिर -4 इंटू 6, इधर लिखा है -4 इंटू 6। ओके, ओके आप सर देखो यम में यम से गुणा किया तो मिला यम स्क्वायर, और यम में 6 से गुणा किया तो 6m, -4 में 6m. यम से गुणा तो -4m, और 6 -4 है 24 -24। 24 अब धन 6m है और ऋण 4m है तो बचेगा 2m, बराबर है।
हाँ सर Yes, हाँ, sir. क्योंकि देखो 6m धन मतलब 6 मैंगो आपके पास है, उसमें से 4 मैंगो किसी को दे दिया, -4m बताया था कर्ज होता है। माइनस Yes, बोला sir. तो कर्ज, धन बोला तो मेरे पास है, तो समझो Yes, 6m का मतलब 6 मैंगो समझ लो, और 4m का मतलब 4 मैंगो किसी को देना है। दो तो बच्चे बचेगा सर 2 प्लस 2m दो बचेगा, Yes. बचेगा ना। दो हाँ, हाँ Yes, सर sir. और ये -24 जैसे था वैसे ही रखा। ऐसे का ओके, ही रखिए। इजी Okay, है, sir. सरल है कि नहीं। Yes. और एक हाँ. सवाल Yes, sir. सिखाऊं, हाँ सर चौथा करते हैं। देखो चौथा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहले अंक मिला हमको, पहले क्या मिला, अंक। M. अंक मिला 13 प्लस एक्स, 13 माइनस एक्स। 13 माइनस हाँ, इसको एक्स डायरेक्ट ए और बी के तरह से भी कर सकती हो, क्योंकि ये ए प्लस बी, ए हाँ माइनस बी सर दिख रहा है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसको विस्तारित करके करना है तो यहाँ पे मैंने किया है, 13 से पहले दूसरे ब्रैकेट को गुणा, बराबर है 13 से दूसरे ब्रैकेट में जो दूसरे भी है ब्रैकेट उससे को गुणा। गुणा यहाँ पे किया है देखो, 13 से दूसरा ब्रैकेट, फिर x से वापस दूसरा ब्रैकेट, x से वापस दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट ओके, तो हाँ 13 से सर 13 में गुणा किया पहले, 13 इंटू हाँ 13, फिर 13 30 से माइनस एक्स में, -13 इंटू एक्स, फिर x से 13 में, अब दूसरे ब्रैकेट पे आगे देखो, x से 13, फिर 13. x से माइनस एक्स में, यहाँ पे किया है Minus. देखो। ओके, Yes, Okay, sir. sir. यस, 13 में 13 से गुणा Yes. किया 169 आया, 13 का वर्ग, 69. फिर -13x और इधर +13x, x गुणे 13 +13x, और लास्ट में x इंटू एक्स माइनस एक्स का वर्ग। ओके, Sir. अब देखो हाँ। 169 जैसे था वैसे ही मैंने उतार दिया, ऋण हाँ। 13x धन 13x कितना आएगा, -13x है और +13x है, x चॉकलेट ऋण है, x चॉकलेट धन है, कितना Nine. बचेगा आपके पास, 9 9 13 रुपए आपके पास है, 13 रुपया किसी को देना है, कितना बचेगा, 13 Zero. रुपया 0 जीरो बचेगा ना। 13 रुपया आपके पास है, -13x है, Zero. माइनस देना है, और +13 है, तो बचा कितना, जीरो। Zero. बराबर है ना, जीरो। इसके लिए यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है। Yes. देखो तो उत्तर क्या हाँ, मिला, सर। 169 माइनस 69 एक्स का माइनस वर्ग, x2 बराबर है, X2. क्योंकि ये दोनों Yes, का sir. जोड़ योगफल 0 मिला, बचा क्या फिर 169 माइनस एक्स का वर्ग। ओके, Work. Yes, तो sir. बाकी Okay, के sir. सवाल आपको खुद से हल करना है, ठीक है। Okay, हाँ, sir. हम्म, यहाँ पे Sir, अभी सवाल मैंने इंग्लिश हल किया है, पढ़ाएंगे। लेकिन इसको आपको खुद से देख करके करना है, ट्राई करो खुद से, नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, Okay, sir. लेकिन हल करो। यहाँ पे ठीक है। देखो गृह कार्य भी हाँ। दिया, गृह कार्य भी आप लोगों को करना है। ओके, हाँ, sir. थैंक यू, धन्यवाद।